इतनी शिद्दत की गर्मी में एक तरफ तो सुबह से शाम तक के ना खत्म होने वाले कामकाज और ऊपर से अगर घर बिखरा हुआ हो या थोड़ा सा काम और बढ़ जाए ना तो यकीन करें जो सुस्ती और काहली छा जाती है ना दिल ही नहीं करता और बेसुकूनी सी छा रही होती है कि क्या करें समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। और हर होम मेकर की एक ही दिली ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर को चमकता दमकता देखे, फ्रेश रखे अपने घर को। और गर्मियों में तो जितना घर अपने फ्रेश रखेंगे ना उतना आपको मज़ा आएगा, उतना आपको सुकून मिलेगा और उतना आप निखरेंगे, अपने लिए भी, अपनी ज़ात के लिए भी और अपने घर के लिए भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा, होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, गर्मियों में भी किस तरीके से अपनी रूटीन को सेट रख कर आपने फ्रेश दिखना भी है और फ्रेश रखना भी है, किसको? घर को। तो बस मैं किस तरीके से इस गर्मी को बीट करती हूँ, इस गर्मी की शिद्दत को बीट करके ना खुद भी फ्रेश रहती हूँ और अपने घर को भी फ्रेश रखती हूँ, आज वो शेयर करूँगी। अच्छा, गर्मी के मौसम में ना सबसे पहले गलती ये होती है कि हम अपनी डाइट प्लान भूल जाते हैं, हम अपनी मील प्लानिंग नहीं करते, जिससे सारा का सारा बोझ हम पे ना आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब इंसान की सेहत ही ठीक नहीं होगी, वो कैसे करेगा? क्योंकि ज़्यादातर गर्मी के मौसम में मेरे साथ तो ये होता है, भूख नहीं लगती, दिल ही नहीं करता कुछ खाने पीने को। जब इंसान काम कर ले किचन का तो भूख मिट जाती है। तो मैं ना इस तरीके से स्क्वैश या कुछ भी जूसेस वगैरह बना के गर्मी के मौसम में ज़रूर रखती हूँ। जो भी सीज़नल फ्रूट होता है ना, पहले तो अपने घर में वो लाना शुरू कर दें। हम इतनी फ़िज़ूल खर्चियाँ करते हैं, ये ड्रेस तो वो चीज़ें, तो वो चीज़ें, तो क्या हम अपनी खुराक पे नहीं कर सकते? वो फ़िज़ूल खर्ची नहीं होती, क्योंकि ये जिस्म ना अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी अमानत है हमारे पास। इस जिस्म के लिए तो कमाते हैं, और किसके लिए हम कमाते हैं? इस सेहत के लिए तो कमाते हैं। और आज आप अपने लिए जो इन्वेस्ट करोगे ना अपनी सेहत पे, वो कल को आपको पे बैक करेगा। तो इसीलिए अपनी सेहत के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से भी आप कर सकें उतना करें। तो यहाँ पे ना मैं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए स्क्वैश बनाने लगी हूँ। अब आपने कहना है इतनी चीनी, भई ये सारी चीनी यूज़ नहीं होती, लेकिन स्क्वैश बनती इस तरीके से है। फ़ालसे का जूस नहीं मैं बना रही, फ़ालसे की स्क्वैश बना रही हूँ। ये बना के आप रख लें, कोई मेहमान भी आते हैं ना फटाफट से निकालें, और ये इतना मज़े के ड्रिंक लगते हैं ना। सिंपल मैंने क्या किया, फ़ाल से अच्छे से धो के उसको पानी मैंने 1 ग्लास डाला और उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। एक बॉयल ही आया तो मैंने फ़ाल से पानी से निकाल के ना, आप उसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ मैश किया। अब मैश करने के बाद उसको छान लेना है, और छानने के बाद आपने चीनी डालनी है, काला नमक डालना है, थोड़ा-सा नमक डालना है और बस बॉयल होने के लिए रख देना। और देखें थिक सी स्क्वैश आपकी रेडी हो जाएगी। अब इसको रूम टेम्परेचर पे आने का मैं वेट करूँगी, और फिर इसको किसी भी बोतल में, एयर टाइट कंटेनर में आप डाल के ना फ्रिज में रख दें। और जैसे भी आपका दिल करे या बाहर से गर्मी से आप आए ना, तो इसको पानी में मिक्स करके 2 चम्मच डालें इसके, स्क्वैश के, और पानी और बर्फ़ डालें, और बस जी झटपट तरीके से आपका ड्रिंक मज़ेदार सा रेडी होता है। और मुझे लगता है गर्मी के मौसम में ना आपका बड़ा दिल करता है कि हर वक़्त कुछ जूसेस हों, फ्रेशिंग ड्रिंक्स हों। हाँ, ये है कि आपने शुगर का इंटेक उसके अकॉर्डिंगली करना है। जैसे अब मैं फ़ालसे की स्क्वैश में अगर मैंने चीनी डाली भी है ना, तो वो 2 चम्मच ही सिर्फ़ पानी में डिज़ोल्व होगा। और वैसे भी स्कंज बीन का इस्तेमाल करें इन चीज़ों का। फिर आड़ू का जो स्क्वैश होती है वो बना लें। जितना हो सके ना जूसेस का इंटेक करें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी पिएँ, क्योंकि भूख तो लगती ही नहीं है गर्मियों में, और अगर लगती भी है ना तो वो आपको पता ही है किस तरीके से लगती है। तो इसीलिए जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, फिर अपनी मील प्लानिंग कर लिया करें। मील प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान सिर्फ 1 घंटा, जो मेरी बहनें वर्किंग लेडीज़ है ना, इतवार वाले दिन सिर्फ 1 घंटा निकाल के, 2 घंटे निकाल के ना सारे हफ्ते का मेन्यू लिख लें कि आज ये बनेगा। फॉर एग्जांपल आलू गोश्त एक दिन बना लें, एक दिन चिकन के साथ सब्जी बना लें, एक दिन कढ़ाई बना लें, एक दिन पुलाव बना लें, एक दिन कोफ्ते बना लें, एक दिन शामी कबाब रख लें, एक दिन दाल बना लें, एक दिन काले चने बना लें, एक दिन लोबिया बना लें। इतनी माशाल्लाह वैरायटी है ना। अरवी बैंगन बना लें, आज मज़ेदार से अरवी बैंगन की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, और ऊपर से घर को कैसे, मैं कहती हूँ घर पे ना गर्मियों में लाइट कलर्स और रिफ्रेशिंग चीज़ें यूज़ करें। जैसे अब आपने देखे मेरे वो बेडशीट मैं नहीं लेकर आई हूँ, और मेरे ज़्यादातर इस तरह के कलर होते हैं जो सूदिंग होते हैं, जो आपकी आंखों को ठंडक दें। ये बहुत ज़रूरी होता है। और बेड एक ऐसा, मैं कहती हूँ एक ऐसा चीज़ होती है ना कमरे में, कि अगर वो सेट है ना, पूरा कमरा आपका सेट लगता है। तो बेड शीट इन्वेस्टमेंट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, कि अच्छी सी बेड शीट अपने बजट में रहते हुए अच्छे कलर स्कीम के साथ चूज़ करें। हम पैसे तो बड़े खर्च करते हैं, आए दिन एक बेड शीट ले आते हैं। मुझे लगता है मेरी तरह सारी होम मेकर्स को ही शौक होगा बेड शीट का, लेकिन क्या होता है वो अच्छी नहीं लगती, कलर्स को सूदिंग ही नहीं लगती। अपनी कलर स्कीम को गर्मियों में चेंज कर दिया करें ताकि वो अच्छा लगे। दूसरा ये देखिए, घर में हमारी कमरे में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे
मेरे कमरे में पैनल है, कबर्ड है, तो मैं इस तरीके से डीप क्लीनिंग की तरफ नहीं जाती। और अगर चीज़ ज़रा सी भी कमरे में गंदगी है ना, डस्ट है, इससे आप बीमार भी होते हैं और दूसरा आपको एलर्जी भी हो सकती है। तो मैं इस तरीके से 2 दिन बाद ना वाइपर के साथ, कोई भी टी-शर्ट पुरानी पड़ी हुई है, इस टी-शर्ट को मैंने ये देखिए वाइपर के साथ लगाया। इतना आसान होता है, किसी टेबल के ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं आपको, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं। और इस तरीके से हाथों से ही मैंने सारा पहले सूखा कपड़ा लगाया पैनल के ऊपर, कबर्ड के ऊपर सारा सूखे कपड़े से सफाई की। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक फैब्रिक सॉल्यूशन, कंफर्ट और पानी मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है डीआईवाई, उसको मैंने पैनल के ऊपर स्प्रे किया और फिर मैंने उसके ऊपर फिर से कपड़ा लगा दिया। यानी पहले मिट्टी रिमूव की, डस्टिंग टॉवल या डस्टिंग क्लॉथ जो भी यूज़ करें, पहले उसको सूखा करें ताकि सारी डस्ट खत्म हो जाए, क्योंकि एकदम से गीला कपड़ा जब हम यूज़ करते हैं ना, तो डस्ट उसी की चीज़ के ऊपर चिपक जाती है और वो रिमूव नहीं होती। फिर ये देखिए हफ्ते में एक दिन मैंने रखा होता है, ताकि ये मेरे फ्लावर पॉट के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं उनको निकाल के ना, क्या करना होता है, 2 मिनट का काम होता है, सिर्फ 2 मिनट का काम। मैंने एक टब लिया, उसके अंदर पानी डाला, थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड किया, कंफर्ट फैब्रिक सॉल्यूशन जो भी आपके पास है उसको डाला। थोड़ी देर के लिए आपके पास जितने भी डेकोर पीसेस होते हैं ना, फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, जितने भी आर्टिफिशियल आइटम्स होते हैं, उसको डिप करके रख दें। खुद ब खुद थोड़ी सी डस्ट होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मिट्टी तो आ ही जाती है, वो सारी रिमूव हो जाती है। कितने मिनट लगे हैं मुझे, सिर्फ 1 मिनट लगा है गिनती का, वो भी डिप करके आप बाकी काम कर सकते हैं। तो गर्मियों में ना अपनी आसानी किया करें, डीप क्लीनिंग की तरफ मत जाया करें। हम औरतें बेचारियां इतना अपने आप को थका देती हैं ना कि फिर कुछ करने का हमारा दिल ही नहीं करता, और फिर क्या सुस्ती, बेड पे 2-2 दिन हमने उठना नहीं। अब वही पानी के अंदर जिसमें कंफर्ट भी था, डिटर्जेंट भी था, मैंने थोड़ी सी फिनाइल ऐड की और मोपिंग के लिए मैंने ना ये स्वेटर वाला कपड़ा नहीं होता, इसको रखा हुआ है। इतना ये मज़े का होता है ना। मैं वैसे हमेशा नीचे बैठ के मोपिंग लगाती हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, वीडियो की खातिर ये भी करना पड़ता है। लेकिन ये वाइपर से झटपट स्टाइल से हो जाती है। लेकिन अगर आप इंचेस लूज़ करना चाहते हैं ना अपने, तो फिर आपको बैठ के मोपिंग करनी चाहिए। वेट आपका काफ़ी हद तक ज़रा ना सही हो जाता है फिर। तो बस यहाँ पे फिर मैं बैठ के नहीं लगा सकती थी, वाइपर के साथ लगा ली। और ये नहीं कि मैं हर वक्त ही बैठ के लगाती हूँ, जब मुझे जल्दी होती है वाइपर के साथ लगाया और धड़ाधड़ बस कर दिया। ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही चीज़ आप बार-बार वैसे ही करते जाएँ। और फिर लास्ट पे ना रूम स्प्रे कोई अच्छा-सा अपने टाइप का रखें जो आपको बहुत पसंद हो और उसको स्प्रे कर लें। और हाँ, जब मॉपिंग कर रहे हो ना, पंखा ज़रूर चला दिया करें ताकि जल्दी-जल्दी सूख जाए। मेरी आदत है, मैं स्वेटर वाले कपड़े से मॉपिंग करके ना बाद में एक ड्राई टॉवल रखा हुआ है, क्योंकि मॉपिंग के बाद ना गीला-गीला फ़र्श होता है और अगर उसके ऊपर पाँव आ गए ना, तो वो फिर अजीब-सा वो फ़र्श हो जाता है। इसीलिए फ़र्श की शाइन अगर मेंटेन करनी है ना, तो फिर उसके बाद ना एक जो सूखा तौलिया होता है ना, वो भी मैंने, जो तौलिए पुराने हो जाते हैं ना, उनको मैं मोपिंग टॉवल बना लेती हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार से इतनी महंगी-महंगी चीज़ें लेकर आएँ, वाइपर के साथ लगाएँ, इतना प्यारा आपका मोप रेडी हो जाता है। अच्छा, फिर सारा घर सेट वेट करके ना मैंने किचन में आ गई। इस टाइम तक मेरी गैस आ जाती है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अरवी बैंगन। कौन-कौन बनाता है मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ लोग आलू बैंगन खाए जाते हैं, मेरे घर में अरवी बैंगन बहुत पसंद किए जाते हैं। और एक और आसानी अपनी ज़िंदगी में डाल लें, किचन में जहाँ पे हमारा मुझे लगता है 90% टाइम गुजरता है, हम सब होम मेकर्स का, वहाँ एक पंखा लगा लें। यकीन करें, जहाँ पे भी जगह आप कोई स्टैंड फ़ैन लगा सकते हैं, कोई भी छोटा सा पंखा लगा लें, लेकिन अपनी आसानी के लिए लगा लें। या फिर किचन में इतनी देर खड़े होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पांडे आपको पता है मुकते नहीं हैं। तो इसीलिए अपने आप पे थोड़ा हमें तर्स खाना चाहिए होम मेकर्स को, कि हम इतने कपड़े, इतनी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है हमारी अपनी ईज़ की, वहाँ पे हम करते नहीं हैं। और गर्मी के मौसम में ज़रा सा आप किचन में चले जाओ, यकीन करें, हाँ, जब चूल्हा जलता है तब नहीं पंखा ऑन होता, लेकिन देखिए 1000 काम हो जाते हैं। जब आप बर्तन धो रहे हैं, जब आप सब्ज़ी काट रहे हैं या मील प्रेप कर रहे हैं, कितने काम, क्योंकि हांडी तो आपकी 10 मिनट में बन जाती है, वो तो चूल्हे का काम है। बाकी काम सारे आपकी प्रेजेंस में हो जाते हैं, डीप क्लीनिंग भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पंखा जब चल रहा होता है ना, आपको बड़ा मज़ा आता है। फिर आप रोज़ डेली बेसिस पे, मेरी आदत है एक दिन रात को, क्योंकि रात का ऐसा टाइम होता है काम इतने नहीं होते, तो मैं डीप क्लीनिंग नहीं करती। मैं किचन की एक-एक आइटम रात को धो के ना रख देती हूँ, सुबह तक फ्रेश हुई होती है। जैसे एक दिन हॉट पॉट धो लिया, एक दिन चिमटा धो लिया, एक दिन रोटी वाला बेलन धो लिया। तो इस तरीके से आपकी ना किचन की एक दिन एक कैबिनेट साफ़ कर ली, एक दिन एक कैबिनेट साफ़ कर ली, इस तरह बहुत आसानी होती है। अच्छा, मैं अरवी बैंगन किस तरीके से बनाती हूँ, पहले मैंने अरवी कट की है। अच्छा, मैंने हाथ में शॉपर क्यों डाला है, मुझसे मेरी बहुत सी बहनें पूछेंगी। अरवी ना साफ़ करते वक्त ना इचिंग शुरू हो जाती है हाथों में, मेरी तो होती है, पता नहीं किस किस की होती है, मुझे बताइएगा। और अगर किसी को टोटका पता है ना, तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कि खारिज जब शुरू हो जाए ना हाथों पे, वो ख़त्म कैसे होती है। तो मैं ना शॉपर एक हाथ पे चढ़ा लेती हूँ, इससे ना इचिंग नहीं होती है, क्योंकि अरवी पकड़ पकड़ के ना मेरे हाथों पे बहुत खारिश होना शुरू हो जाती है। तो मैंने क्या किया, उसको नमक लगा के ना लगा दिया, ताकि वो जो है ना
अच्छे तरीके से पानी थोड़ा-सा छोड़े तो वो फिर सेट हो जाती है। साथ ही मैंने प्याज़ ऐड किए लाइट फ्राई करके ना, उसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर मेरे फ्रीज़ हुए हुए थे, उसको मैंने कूट के वो ऐड कर दिया और साथ ही हरी मिर्च ऐड की, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी ऐड करने के बाद ना मैंने इसमें सीक्रेट इंग्रीडिएंट ऐड किया, इमली का पल्प। अगर आप अपनी हांडी में इमली का पल्प ऐड करते हैं ना, यकीन करें ये हांडी आपको बहुत मज़े की आने लगी है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था, मेरी बहन की जेठानी से ये मुझे बात पता चली। मैंने कहा यार आपने ऐसी टिप बता दी है जो पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में कहीं नहीं है। तो मुझे ना वही ना, इंसान किसी ना किसी से सीखते ही है। तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि वो ना शुरू किया उसने, उसकी जेठानी ने उसको बताया जब उसकी नई-नई शादी हुई ना, कि इमली का पल्प डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है और वाक़ई में आता है। फिर उसने मुझे बताया शुरू हो गए। तो देखिए अच्छी बात आगे पहुँचाना सदका जारिया होता है। आज मैं बता रही हूँ तो मेरे ज़रिए कितने लोगों को आगे पता चल जाएगी। तो ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं ये। फिर बैंगन, अच्छा कुछ लोग बैंगन का छिलका उतारते हैं, कुछ लोग नहीं उतारते हैं, मैंने उतार दिया था। तो यहाँ पे अब अरवी, अच्छा अरवी को नमक लगा के ना मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, फिर उसको अच्छे तरीके से पानी से वॉश करना है, क्योंकि हांडी में अपना भी नमक डला है। अगर अरवी में नमक होगा तो फिर आपने बैलेंस करते वक़्त देख लेना है। फिर साथ ही मैंने बैंगन ऐड कर दिया, उसको दम पे रख दिया, कोई पानी ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं ऐड करना, अरवी अपना पानी खुद छोड़ेगी थोड़ा-सा, और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने कुक करना है, बड़ी जल्दी हो जाएगी। फिर धनिया मैंने वैसे तो सेव किया होता है, लेकिन आज हांडी के साथ ही धनिया आ गया था, मैंने कहा पहले इसको यूज़ कर लेती हूँ। धनिया कट करके उसको अच्छे से धो के धनिया और हरी मिर्चें ऊपर डाल दी और उसको दम पे रख दिया। कोई इतनी मज़े की बनी, ये नहीं कि मैंने बनाई थी, लेकिन यकीन करें वाक़ई में सबको बहुत मज़ा आया। और यकीन करें जब एक होम मेकर, एक औरत काम करती है ना और अगला बंदा उसकी तारीफ़ कर दे, तो मैं कहती हूँ उसका इतनी हौसला अफ़ज़ाई होती है। मुझे लगा एप्रिसिएशन हम सबका ना फ्यूल है, हम सबके इंजन का फ्यूल है एप्रिसिएशन। आपने देखा है कुछ बेटियाँ होती हैं वो अपने घर पे महारानी होती हैं अपने मायके में, उनको हर सुग्गर बेटियाँ होती हैं, उनको हर चीज़ आती है, लेकिन अगर कदर वाले लोग ना मिलें उनको, तो यकीन करें वो ससुराल में जाके बेकदरी हो जाती हैं, उनको सब चीज़ें भूल जाती हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है। और मैंने ऐसी-ऐसी बेटियाँ देखी हैं जिनको मायके में कुछ भी नहीं आता था और ससुराल उनको इतना अच्छा मिला, इतनी हौसला अफ़ज़ाई की कि आज वो सब कुछ कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वाक़ई अगले लोगों का भी काम होता है कि वो अपनी बहू को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, अपनी बेटी बना के या वाक़ई में बहू बनाते हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, क्योंकि मुझे लगता है इस दुनिया में मकाफ़ात अमल तो होता है। आज हम किसी बेटी के लिए अच्छा करेंगे ना, किसी और की बेटी के लिए, कल को हमारी बेटियों के लिए अच्छा होगा। और अगर हम ना किया तो आपको पता है ये दुनिया तो मकाफ़ात अमल है, इसीलिए डरना चाहिए अल्लाह ताला से और हमेशा हमेशा अल्लाह ताला से हिदायत की तौफ़ीक माँगनी चाहिए। अच्छा जी, मैं यहाँ पे बताने लगी हूँ आप लोगों को स्किन केयर मैं कैसे करती हूँ गर्मियों में, ये भी बड़ा ज़रूरी है। राइस टोनर मैंने लिया हुआ, ये कोई इतना कोई मज़ेदार सा राइस टोनर है ना, राइस टोनर जैसे ऑर्गेनिक तरीके से बनता है वो भी बनाना सिखा दूँगी। लेकिन ना कई दफ़ा क्या होता है, इतने ज़्यादा टास्क हमने करने होते हैं ना, तो मुझे ना इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करना, मेकअप से रेदर देन मेकअप पे इन्वेस्टमेंट करें, आप इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट कर लें, ये अच्छा होता है। और ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का मैंने जब से मंगवाया ना ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र, यकीन करें ये कोई इतना मैजिकल इफ़ेक्ट देता है, लाइट वेट है, विटामिन सी है इसमें, कॉजिक एसिड है और ये स्किन को ना ग्लोइंग बना देता है। अगर आपने मेकअप से पहले यूज़ कर लिया ना तो बस फिर आप छा गए। अच्छा, हाथ पाँव के लिए आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हो, ये मैं हैंड क्रीम भी यूज़ करती हूँ। एक ये ना पूरा 3 का सेट आता है, एक तो मैंने ख़त्म कर दी हुई है, अब दूसरी मैं यूज़ करना शुरू हो गई हूँ। गर्मी हो या सर्दी, मैं हैंड क्रीम का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ। ये नहीं आपने देखना कि गर्मियों में तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर लगाएँ ताकि आप भी अपने आप को फ्रेश रख सकें। ये ड्रेसेस आए थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मेरे ड्रेसेस स्टिच होके आए हैं। ये गर्मियों में अपने ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग किस तरीके से करनी है कि फ्रेश भी दिखे, अच्छे भी लगे और सुकून भी आए कपड़ों को पहन के। तो उम्मीद करूंगी आज का छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखना है, खुश रहने दें और खुश रखें अपने आप को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।